वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बैद्यनाथ का जो 100 साल का जो भरोसा है पंच तुलसी के बारे में देखेंगे। एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरिया, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए 5 प्रकार के तुलसी अर्क 30 ml का है। तो दोस्तों इसमें 5 तरह का तुलसी का है। इससे आपको अगर सर्दी खांसी या जुखाम होती है, अगर ज़्यादा भी हो रही है या हल्का भी है, या मौसम के कारण आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, ठंडा के कारण या बारिश में आपको इन्फेक्शन के कारण, तो उस साइनस जैसे प्रॉब्लम है या आपको रिलीफ, तो उस केस में आपको ये जो तुलसी है ये काफ़ी आपको मदद करेगी। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये 195 ml रुपया में है। ऑनलाइन लीजिएगा तो सस्ता भी आपको कुछ हो जाएगा। ये बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा में है और ये आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए आप www.बैद्यनाथआयुर्वेद.com पे आप साइट पे जाएं, वहाँ पर आप जाइएगा तो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर का, क्योंकि ये आपको सपोर्ट दे रहा है। और ये देखा जाए तो ये एक अच्छा ब्रांड है और आईसीओ भी है, WGMP सर्टिफाइड भी है। और इसका जो देखा जाए तो 195 रुपीज़ का है, तो एक बहुत अच्छा सा है आपका। ये आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें देखिए 5 तरह का कौन कौन सा तुलसी है। इसमें अर्जक तुलसी है, फिर उसके बाद तुलसी है, रामा तुलसी है, वन तुलसी है, नीमू तुलसी है और पोपनाइन दैंग कल भी इसमें मिला हुआ है। और इस रिस्पेक्टरी टाइट डिजीज़ के लिए, वीजिंग के लिए, ब्रेथलेसनेस के लिए, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड कफ के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए इसको या तो गर्म पानी में ले, एक इसको 4 से 5 टाइम आप ले सकते हैं फिजिशियन के दौर में। और अवॉइड करें, केस ऑफ एलर्जी के समय में अवॉइड करें। ऐसे नॉर्मल आपको सर्दी खांसी है तो आप इसको 1 से 3 महीना तक ले सकते हैं। ठीक हो गया तो फिर मत लीजिए, उसकी जगह गर्म पानी लीजिए। तो इसको आप ले करके 4 से 5 ड्रॉप भी ले सकते हैं या 1 ड्रॉप ले सकते हैं। अगर 3 टाइम लेना है तो 5 ड्रॉप करके लें, अगर एक्सेसेस मानो सर्दी खांसी है। अगर नहीं है, नॉर्मल है, हल्की हल्की है, तो 1 ड्रॉप को 4 से 5 इस पर जो दिया हुआ है वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब इसके गुण के बारे में भी मैं बताऊंगा, अर्जक तुलसी और ये क्या तुलसी है, और अब लेना इसके बारे में कैसे पानी से लिया जाता है इसको खोल करके भी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो दोस्तों ये पानी है, गर्म पानी है और ये तुलसी का पंच तुलसी है। अब हम लोग इसको खोलते हैं और आपको जो है ना इसमें डाल करके देखिए। इसमें यही है कि 5 बार 1 ड्रॉप भी डालेंगे, 1 या 2 ड्रॉप, तो क्योंकि ये कड़वा होता है उतना, तो इसको एक ड्रॉप में इतना छोटा पानी में 5 बार डाल करके पिए, जो इसके बाउचर पे दिया हुआ, तब भी ये इफेक्ट करेगा। क्योंकि एक बार ज़्यादा लेने से जो है वो ठीक नहीं होगा। या आप 2-3 बार ले, ज़्यादा है तो आप उस केस में 5 ड्रॉप ले सकते हैं। देखिए आप धीरे धीरे से स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन होती है एक बार आप ट्राई ज़्यादा से नहीं लें। तो यही है कि आप स्टार्टिंग का जो 7 डेज है उसको आप हमेशा एक एक जो ड्रॉप से उसको आप ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए ये मेडिसिन है। अब मैं इसको 1 ड्रॉप, देखिए तो दोस्तों चलिए अब अर्जक तुलसी के बारे में जानते हैं। अर्जक तुलसी एक तरह का तुलसी है जो आयुर्वेदिक ड्रॉप जैसे बैद्यनाथ में पड़ा हुआ है। इससे बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट हमको मिलता है, जैसे इम्यून सिस्टम में होता है फिर रिस्पायरेटरी का जो ट्रैक्ट का जो प्रॉब्लम, जिसमें आपको कफ एंड कोल्ड की शिकायत रहती है। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अच्छा इम्यून सिस्टम तभी होगा जब आप बीमारी से बच सके, लंबे समय तक आपको कोई भी बीमारी नहीं हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अच्छी होती है, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या कंस्टिपेशन में भी तुलसी का फ़ायदा है।
स्ट्रेस में भी तुलसी को फ़ायदा होता है, जैसे मेंटल वेलबींग या स्ट्रेस को। स्किन में भी अच्छा है, अगर आपका स्किन में भी स्किन प्रॉब्लम में भी तुलसी का जो मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक, उसमें तुलसी डाला जाता है। फिर हेयर में भी, हेयर के लिए भी अच्छा है, जिससे आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है या बाल सफ़ेद हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है तो उस समय भी अच्छा हो रहा है। और हार्ट में भी अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी तुलसी अच्छा होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो होता है ना, जो आपका हार्ट अटैक मेंटेन करेगा, जितना स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना, और हार्ट अटैक से भी, और बैड ब्रेथ में भी तुलसी का बहुत होता है। तो तुलसी को यही है, आप गर्म पानी के साथ लें, सबसे बेहतर है, या टी और कॉफ़ी में भी डाल करके ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो लोग तो टी के साथ भी मिला करके तुलसी पीते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि गर्म पानी के साथ पिएं तो बहुत अच्छा। ये आपका जो मेरा ये तुलसी था, अर्जरक तुलसी के बारे में मैं बता दिया। अब रामा तुलसी और वन तुलसी के बारे। तो दोस्तों, रामा जो तुलसी है, राम भगवान के नाम पे पड़ा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिचुअल में भी है। और ये तुलसी का एक तरह से तुलसी माता भी है। जो तुलसी क्या होता है, तुलसी का विष्णु भगवान को बहुत पूजे रहता है, क्योंकि उनका कोई भी पूजा में बिना तुलसी भोग लगाए हुए वो शुद्ध पूजा संपन्न नहीं होता है। और आप सूप में भी हो गया, करी में भी हो गया, या हर्बल टी सब में भी आप कर सकते हैं। तुलसी का तो मैं आपको बताया कि ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, वायरल को भी ख़त्म करती है। और कफ कोल्ड के लिए, नाक में सर स्नीज कफ कोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और इस तरह का देखा जाए तो ये जो रामा तुलसी है, ये बेसिकली इसका जो वाइल्ड वाला जो फॉर्म होता है वो मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज जो होती है उसको भी भगाने में मदद करती है। तो ये देखा जाए, रामा तुलसी जो होता है गार्डन सब में भी अच्छा है, जहाँ पर गर्म वातावरण होता है वहाँ पर ये रामा तुलसी पाया जाता है। और ये देखा जाए तो बहुत जगह है, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में भी पाया जाता है, और बाहर विदेशों के देशों में जैसे नेपाल वेपाल जो है उधर भी पाया जाता है। तो ये आपको रामा तुलसी के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है, तो दोस्तों वन तुलसी के बारे में चलते हैं। ये जो बेसिकली जो देखा जाए तो तुलसी का जो मेन मुख्य कारण जो होता है उसमें भी यही है, डाइजेशन, स्ट्रेस रिलीफ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इम्यून सिस्टम, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी फ्लेमेटरी, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है तुलसी का, ये इसमें भी है। और ये आपको वन तुलसी जो होता है इसको वाइल्ड बेसिल भी कहते हैं। और इसमें ये बेसिकली आपको एशिया एशिया जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे इसमें ओसियम बेसिलियम भी कहा गया है, इसका जो नेम है। तो ये तुलसी देखा जाए नाम से ही कहा, ये फॉरेस्ट एरिया सब में ये तुलसी का जो होता है ना, होता है, लेकिन पौधा ला करके आदमी घर में भी लगाता है। अब चलिए दोस्तों, नींबू तुलसी के बारे में देखते हैं। नींबू तुलसी का जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ओकियम सिट्रोड्रम, सिट्रोड्रम है। इसमें बेसिकली लेमन भी फ्लेवर रहता है। तो नींबू का जो फ्लेवर है, तो नींबू तो आप जानते ही हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारा नींबू से, गैस सारा चीज़, तो एक तो डाइजेस्टिव केयर है ही। और इसमें नींबू का टी में भी बहुत नींबू को यूज़ किया जाता है। अगर आप रेड टी पीते हैं तो उस समय नींबू का काफ़ी एक अच्छा योगदान है। तो नींबू से आपकी जो भी पेट की गंदगी होती है वो पूरा साफ़ होकर के वो बाहर शरीर से बाहर निकल। दोस्तों, इसमें एक प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी एक डाला हुआ है केमिकल, जो 2.0 ml है। एक तरह से देखा जाए तो ये केमिकल है, कॉस्मेटिक वो है, अच्छे समय के लिए इसको ताज़ा रखता है, क्योंकि पैक्ड है तो कुछ ना कुछ तो इसमें जो होता है अच्छा, इसका स्वीट टेस्ट के लिए या उसका अच्छा
पीने के लिए जो आपको रखता है, ये कि आप नेचुरल बनाइएगा तो आपको उसमें केमिकल नहीं है। पैक्ड वाले में कुछ केमिकल रहता है जिससे इसका ड्रॉप्स है लंबे समय तक ठीक से रहे और वो ख़राब नहीं हो। और इसका जो एक्सपायरी डेट भी देखा जाए तो 2 साल का एक्सपायरी डेट है। तो इसके लिए भी इसमें यूज़ करते हैं बहुत लोग। और दूसरी बात है कि ये वैज्ञानिक लोग हैं, बना करके ये सब बनाए हुए हैं। तो अपने को इस तरह से अगर आप पौधा लगा के पांचों तरह का बनाएं तो और भी आपको हेल्दी होगा कि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। पैक्ट में आयुर्वेद में भी कुछ ना कुछ उसमें केमिकल डाला ही रहता है जिससे वो मतलब लंबे समय तक खराब नहीं हो। तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि बैद्यनाथ भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, पतंजलि के तरह ही पहले से ही बैद्यनाथ का भी नाम एक अच्छा है। तो आप इसको ट्राई तो अवश्य कर सकते हैं।